बुंदेलखंड में वैसे तो कई प्राचीन इमारतें हैं जो आज भी अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटे हुए हैं, जिनमें से एक है पन्ना में मौजूद अजयगढ़ का किला। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है, जो अपने अलग इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यह किला मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। अजयगढ़ के किले जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। करीब 9 साल पहले रास्ता बनाने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन आधा अधूरा ही छूट गया। विंध्याचल पर्वतमाला की ऊंचाई पर स्थित यह किला चंदेल और गुप्तकालीन वैभव का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में अजयगढ़ किले का उल्लेख कर इसे भारत की गौरवशाली इतिहास बताया था। बात पीएम तक पहुंच गई, उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन यह आज भी मूलभूत सुविधाओं, संरक्षण और सुरक्षा के लिए तरस क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि अजयगढ़ की इस दुर्गम पहाड़ी में साल भर में एक बार मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें अजयपाल महाराज की दुर्लभ मूर्ति के दर्शन भक्तों को सिर्फ मेले के समय ही होते हैं। इसके बाद उनकी मूर्ति पुरातत्व संग्रहालय में साल भर के लिए रख दी जाती है। इस मेले और अजयपाल महाराज के दर्शन के लिए पूरे जिले समेत आसपास के जिलों के लाखों भक्त किले तक पहुंचते हैं। पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ किले का इतिहास मुख्य रूप से चंदेल काल और गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। 9वीं 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों द्वारा निर्मित यह किला उनकी शक्ति, कला और रणनीतिक कुशलता का प्रतीक माना जाता है। विंध्य पर्वतमाला की ऊंची चोटी पर अजयगढ़ की पहाड़ी पर बने इस दुर्ग को अजयपाल किला भी कहा जाता है। किले में कभी 5 विशाल प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जिनमें से अब केवल 2 ही बाकी हैं। बाकी 3 धाराशायी हो चुकी हैं। किले के भीतर मजबूत पत्थरों से बनी दीवारें, अजयपाल का तालाब, गंगा और यमुना नाम की 2 प्राचीन चट्टानी झीलें मौजूद हैं। साथ ही अजयपाल महाराज का मंदिर और खजुराहो शैली के मंदिरों के अवशेष भी यहाँ देखे जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में होने के बावजूद किले की बारीक पत्थर कलाकृतियां आज उपेक्षा का शिकार हैं। अजयगढ़ क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और इतिहास प्रेमियों की सबसे बड़ी चिंता किले तक पहुंच और उसकी बदहाल स्थिति को लेकर है। आज भी अजयगढ़ किले तक जाने के लिए पक्के सड़क मार्ग का अभाव है। 2016-17 में यहां कुछ दूरी तक सड़क निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो सका। बाद में पूर्व खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने डीएमएफ फंड से करीब 6.5 करोड़ रुपए की राशि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत की थी। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण सड़क निर्माण कार्य अटक गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर किले तक सुविधाजनक रास्ता, सुरक्षा व्यवस्था और संरक्षण कार्य किए जाएं तो यह पर्यटन स्थल का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसको लेकर पन्ना कलेक्टर उषा परमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के बाद अजयपाल के किले के रास्ते के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय लोगों में इस किले के खजाने को लेकर भी एक लोक चर्चा है कि किले के पत्थर में लिखा लेख और ताला चाबी की आकृति में किले के खजाने का राज छिपा है, लेकिन आज तक इस लेख को कोई पढ़ नहीं सका है। हालांकि कई बार खजाने को खोजने वालों ने नाकाम कोशिश भी की। किले के रंग महल के आसपास भी लोगों ने चोरी छुपे खुदाई भी की। यहाँ मकर संक्रांति को देखते हुए हम लोग एक तो मेले के लिए जो आवश्यक व्यवस्था है, पेयजल, काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, उस हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसे रास्ते के अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, तो जो भी आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और ये मेला ख़त्म हो जाए तो फिर आगे रास्ते के लिए कुछ और प्रयास करेंगे। पैसे भी आ गए हैं और प्रशासन के पास टेंडर भी करवा लिया है, उसके बावजूद सड़क नहीं बन पा रही है। नहीं, अब कार्रवाई चलेगी, अभी तो इसके बाद प्रयास कर। मैम, आपने अभी देखा यहाँ का जो रंग महल है वो ऐतिहासिक है, किस प्रकार का क्या अनुभव किया वहाँ? हाँ, ऐतिहासिक तो है, काफ़ी अच्छा लगा इतना प्राचीन चीज़ देखकर। इनका ये मैंने अपने बुजुर्गों के द्वारा सुना है कि ये जो लेख हैं इसमें ये है कि ये कई सारी भाषाओं में लिखे हुए हैं। अगर इनको कोई पढ़ लेता है कोई व्यक्ति तो वो ताला चाबी खुल जाएगा। अब वो ताला चाबी वाला सिस्टम है कि वो खजाने के जब पहुँचने का नक्शा है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सुना यही है। और मेरे पिताजी ने भी यही बताया, उनके पिताजी ने भी यही बताया। मतलब कुल मिला के यही है, सुनी हुई बातें हैं, लेकिन हाँ लिखा ज़रूर हुआ है, ताला चाबी बनी हुई है। अच्छा, इसका अगर ये कोई पढ़ लेगा तो खजाने तक पहुंच सकता है? अब ये तो प्राचीन मानता है, हो सकता है पहुंच जाए, हो सकता ना भी पहुंचे।
प्राचीन मानता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो चित्रकलाएं हैं, पत्थर में जो शिलाएं हैं, शिलाओं में जो कला है जी वो बड़ी प्राचीन है। जी, आपने देखी है, कैसी लगी, कैसी कलाएं हैं ये, किस ये प्रकार से? बहुत ही अच्छी कलाएं हैं। ये ऐसी कलाएं अपन को खजुराहो में देखने को मिलती है। खजुराहो से मिलती जुलती कलाएं हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेम टू सेम। कहीं सरस्वती माता का चित्र बना हुआ है दीवार पे अंकित, कहीं दुर्गा माता का वध करते हुए महिषासुर को, या कहीं ऐसे मतलब हर प्रकार के देवी देवताओं का चित्र है और उनके द्वारा अंकित कलाकृतियाँ हैं। और उन कलाकृतियों में वो दिखाया गया है कि हमारा प्राचीनतम काल हमारा कैसा रहा होगा, वो सब इसमें अंकित किया गया है। कुछ 2 स्ट्रक्चर पाए गए हैं जो गुप्तकालीन समय के हैं, वहाँ की बारीकी जो कलाकारी है वो भी देखिए। जी, वो भी देखी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खंडित हो चुका है। ये शासन की विडंबना है कि प्रशासन के द्वारा वहाँ पे कोई काम नहीं कराया गया, चाहे वो जो उसका विभाग होता है उसके द्वारा थोड़ा बहुत काम कराना चाहिए था, तो वो गिर रहा है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब वो समाप्ति की ओर है अपने। क्या नाम लिखते हैं? सत्यम श्रीवास्तव। मुझे तो भाई साहब ये समझ में नहीं आता कि जब इसकी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ के सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, कई यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा। एक छोटी सी मांग है अजयपाल की किले की रोड की, आखिर वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो अगर हम किस पे गौरव महसूस करें, मोदी जी पे करें कि अपने इसको देख के करें। आज ये चीख चीख के कह रहा कि भाई हमने इतना कर दिया, इसके आगे कब करोगे, हमने आपको रास्ता पकड़ा दिया है, आप इसको कब बनाओगे। एक जरा सा प्रयास अगर हो जाए तो यहाँ के क्षेत्र के विकास के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व के अलावा यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं दिख रही पर्यटन के अलावा, कि पर्यटन के अलावा अगर ये रोड बनता है तो निश्चित ही नए आयाम रचेगा अजयपाल किला और विश्व पटल पे अपनी एक अलग पहचान बनाएगा भाई साहब। अच्छा, जैसे यहाँ की कलाओं की बात करें, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, जी। ये बनावट है जी, ये कितनी पुरानी है और किस प्रकार की है? जी भाई साहब, चंदेल इससे जो पहले वंशज रहे उनके द्वारा बनाया गया है और लगभग 2000 वर्ष पूर्व का गौरवशाली इतिहास रहा है यहाँ का। और अजयपाल किला के नाम से जाना जाता रहा है और अपने आप पे एक अनूठा संग्रह है। अगर देखा जाए तो जो इस इतिहास प्रेमी हैं उनके लिए एक खजाना है ये। उसके लिए अपनी खोज के लिए अभी एक बीजक बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। जो मैं दादी उससे दादा साहब सुनता आया हूँ कि इसको जो कोड लिखे हैं, इसको जो कोई डिकोड करेगा तो उसको खजाना मिल जाएगा। अब इस बात पे कितना सही कितना गलत पता नहीं, लेकिन कई चीज़ें यहाँ पे देखने लायक हैं। और मैं तो बस यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, उनसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के मन में ही पहुँच जाए जयपाल महाराज, जैसे मोदी जी के पहुँच गए हैं, तो यहाँ का रोड बनवा दीजिए, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे तो हाथ जोड़ के बस यही निवेदन है, इतना कह सकता हूँ। यहाँ पर साल भर में एक बार मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है, कब लगता है, क्या व्यवस्था मिलती है? बस भाई साहब, व्यवस्थाएँ लगी हैं, कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है, केवल वो चल रहा है लापरवाही। और 14 जनवरी को यहाँ पे लाखों का आदमी को लगता है मेला भाई साहब। आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, लेकिन किसी को अगर बीच रास्ते में सूसू लगाई ना तो उसको पता पड़ेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जी, जैसे मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में डुबकी लगती है, बड़े बड़े स्थानों में लगती है, जी। इसी प्रकार का महत्व यहाँ का भी? यहाँ का ही महत्व, डुबकी लगाते हैं लोग, यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, इनकी अलग प्रार्थना होती है। लोग इनको हर काम, शुभ काम के लिए इनको सुमरते हैं। और लेकिन और इसकी एक बड़ी विडंबना और है, जो हमारे यहाँ के अजयपाल महाराज हैं, एक भारत में, विश्व में शायद आपको एक पहला मंदिर मिलेगा कि अजयपाल की मूर्ति 2 दिन निकलती है। ऐसा कभी और मंदिर नहीं सुना होगा। इसकी सुरक्षा पुलिस सुरक्षा करती है, लेके जाती है इसे। मतलब मोदी जी की सुरक्षा नहीं है तो उससे ज़्यादा की सुरक्षा रहती है। अरे अब यहाँ के मंदिर, यहाँ के भगवान तो आप यहाँ रखिए ना। आप दूर के क्यों लेके जाते हैं लोग? किसको देखने आते हैं यहाँ पे? दर्शन करने आते हैं, उनको दर्शन करने दो। अब साल भर तो रहेगा इंतजार कि हाँ अब बुड़की आएगी तब भगवान निकलेंगे तब दर्शन करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि 12 महीने और 24 घंटे यहाँ रखी रहे, सुरक्षा करे पुलिस, और लोग श्रद्धालु आए, अपनी आस्था के प्रतीक बने और दर्शन करें लोग सरलता के साथ। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, संरक्षण का अभाव है, संरक्षण का अभाव और सुरक्षा का अभाव, दोनों अभाव भाई साहब। संरक्षण अगर होता तो अजयपाल किला संरक्षण हो जाएगा, सुरक्षा रहेगी तो हमारे अजयपाल महाराज जो हमारे आराध्य हैं उनकी सुरक्षा रहेगी भाई साहब। शुभ नाम क्या लिखते हैं? जी, विजय कुमार बूहत। ये अजयपाल किले की जो रोड है, प्राचीन काल का किला है और हमारे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बिंदु है। वहाँ पे मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है। चारों तरफ से दर्शनार्थी वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और नगर परिषद के द्वारा पूर्व में भी वहाँ पे एक सड़क निर्माण कराई गई थी, जिसका लगभग जो है तो 60-70% कार्य भी पूर्ण हुआ था। और अभी वर्तमान में शासन की तरफ से DMF मद से 6 करोड़ रुपए निकाय को प्राप्त हुए हैं, जिसकी टेंडर कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है
और उसमें चूँकि बफर जोन लगता है, टाइगर रिजर्व का एरिया है, वहाँ से एनओसी अभी प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण से कार्य लंबित है। जबकि जैसे ही यानी हमारा एनओसी प्राप्त होती है, तत्काल जो है तो उक्त रोड का विस्तारीकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कितने सालों से पेंडिंग है, कब पैसा मिला था ये? ये 2023-24 में राशि प्राप्त हुई थी। तत्काल निकाय ने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी और एनओसी के अभाव में काम अभी लंबित है। कितनी राशि? डीएमएफ मद से नगर पालिका को 6 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसकी तकनीकी स्वीकृति 6 करोड़ 55 लाख रुपए है और पर्याप्त राशि है और गुणवत्ता वाली रोड का निर्माण किया जा सकेगा। स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।